नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आप सब कैसे हैं बच्चों? तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी रिमझिम पाठ्य पुस्तक कक्षा 5वीं से पाठ 13 और इसका आज हम भाग 1 पढ़ेंगे, स्वामी की दादी। So once again, welcome to my YouTube channel राष्ट्र की भाषा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्वामी की दादी। तो ये कहानी जो है मालगुडी डेज, आपने पढ़ी होगी। मालगुडी डेज की ही एक भाग है, उसी में से लिया गया है स्वामी की दादी। तो इस कहानी में एक बच्चा होता है स्वामी, और वो अपने दादी के बहुत ही करीब होता है। तो चलिए आइए पढ़ के देखते हैं कहानी, स्वामी की दादी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। यानी बैठक, जिसे हम भोजन कक्ष के पास जो कमरा होता है, डाइनिंग हॉल जिसे हम कहते हैं, उसे हम बैठक, और भोजन कक्ष जहाँ डाइनिंग हॉल हम खाना खाते हैं के बीच में जो थोड़ा स्पेस होता है, कहीं कहीं कम हवादार, यानी वहां पे थोड़ा वेंटिलेशन, थोड़ी हवा कम आती है, अंधेरे गलियारे यानी थोड़ी लाइट कम हो, उसे बोलते हैं। बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी, तो जो स्वामी था उसकी दादी उस जगह पर रहती थी। उनका सामान था 5 दरिया, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा, और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो दादी का जो सामान था बच्चों, दादी के पास क्या क्या सामान था? 5 दरिया। दरी, ये देखिए, जो मोटी दरी जिसे आप मैट्रेस भी बोलते हो, कालीन या मैट्रेस, तो उसे दरी कहते हैं। जो जूट की या सूती धागे की बनी होती है, तो उसे हम दरी। तो उनके पास 5 दरिया थी, 3 चादरें, तो 3 इस तरीके की उनके पास चादर थी, यानी बेडशीट जिसे आप कहते हैं। 5 तकिया, जो पिलो जो आप लगाते हो, तो उनके पास 5 तकिया थी। देखिए आप यहाँ चित्र में यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो 5 पिलो थी उनके पास। एक वर्गाकार बक्सा, वर्गाकार यानी आप मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में जो शेप्स होते हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, तो वर्गाकार यानी रेक्टेंगल, तो जिसके आगे सामने की दोनों भुजाएं जो है बराबर होती है, उसे रेक्टेंगल कहते हैं, यानी वर्गाकार। तो इस तरीके से पटसन का बना एक बक्सा था उनके पास, और एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा था, और एक बक्सा था उनके पास, एक लकड़ी का बक्सा था, यानी 2 बक्से थे उनके पास, एक छोटा पटसन का बक्सा और एक लकड़ी का बना हुआ बक्सा। तो जिसमें तांबे के सिक्के, उसमें छोटे बक्से में क्या रखती थी दादी? जैसे तांबे के सिक्के, इलायची, ये देखिए इलायची, और लौंग जिसे क्लोव कहते हो आप, सुपारी जो हम पान के साथ खाते हैं, तो ये सारी चीजें वो अपने बक्से में इस तरीके से देखिए चित्र में रखती थी। तो दादी का ये सामान था। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग, इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। यानी रात के खाने के बाद जब डिनर या हो जाता था, तो उसके बाद वह दादी की गोद में इस तरीके से आप चित्र में देख सकते हैं, गोद में लेट करके, सर रख करके, जो लौंग, इलायची, इन सब की गंध यानी खुशबू, वातावरण यानी जो इन्वायरमेंट होता था, उसको वो बहुत अच्छा लगता था, यानी बहुत खुश रहता था। प्रसन्न यानी खुश रहना, और सुरक्षित यानी सेफ महसूस करना। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजहंस कितनी ऊंची चीज है। तो वो अपनी दादी से बात कर रहा है और अपने किसी दोस्त के बारे में। तो देखिए यहाँ
विस्मय बोधक चिन्ह भी है यहाँ पर। उसने दादी को राजम और मणि के पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई, यानी उसने अपने दोस्त मणि और राजम के साथ पहले उनकी दुश्मनी थी, फिर बाद में उसकी दोस्ती हो गई, क्योंकि बच्चे आपस में लड़ते हैं फिर मित्र भी बन जाते हैं। तो इसी तरीके से राजम भी स्वामीनाथन भी अपने दोस्तों की कहानी अपनी दादी को सुनाता है। तुम्हें पता है, तो अपनी दादी से बात कर रहा है वो, तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। यानी स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। तो दादी ने कहा कि उसके पास पुलिस की वर्दी क्यों है, उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? वर्दी यानी ड्रेस, जो स्कूल की, जो जैसे स्कूल की हमारी यूनिफॉर्म होती है, ऐसे पुलिस वाले जो अंकल्स होते हैं उनके पास भी ऐसी वर्दी होती है ना। उसके पिता पुलिस अधीक्षक है। तो स्वामीनाथन ने क्या कहा कि उसके पिता जो हैं वो क्या है? पुलिस अधीक्षक, यानी पुलिस में बड़े ऑफिसर है। वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर है, यानी सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित थी। प्रभावित होना यानी इंस्पायर होना। अच्छा, पुलिस अफसर है, उनका यह सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा? तो दादी पूछती है, हाँ, तो उनका तो बहुत ही बड़ा ऑफिस होगा, दफ्तर यानी ऑफिस। उन्होंने कहा फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की कि जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार मजिस्ट्रेट थी। तो दादा की बात दादी को याद आ गई। तो उन्होंने स्वामीनाथन के जो दादा थे वो भी एक सब मजिस्ट्रेट थे, जो डीएम आईपीएस होते हैं, तो उस तरीके वो थी। तो जिसके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे, यानी स्वामीनाथन के दादा एक सब मजिस्ट्रेट थे ना, तो पुलिस वाले उनके यहाँ जो भी ड्यूटी पे रहते थे वो डरते थे उनसे, वो डर के मारे कांपते थे, यानी शिवरिंग करते थे। उनसे डर कर खूंखार से खूंखार डाकू भाग खड़े होते थे, यानी स्वामीनाथन के दादा से जो खूंखार यानी डरावने से डरावने जो डाकू थे वो भी भाग जाते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उसकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। यानी अधीर का मतलब है जैसे किसी की बात खत्म नहीं हो, हम वेट करते हैं पेशेंस के साथ वो दादी की कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़मड़ गड़मड़ करती हुई। यानी दादी जो थी वो एक कहानी खत्म करती थी, दूसरी कहीं से कोई बात उनको याद आती तो वो शुरू कर देती। तो इस तरीके से सभी घटनाओं को मिक्स करके वो जोड़ जोड़ कर बोलती रही। तो गड़मड़ गड़मड़ करना। तो यहाँ पे बच्चों एक शब्द आया था, देखिए, पटसन। पटसन का जो बक्सा था दादी का, यहाँ पर ये देखिए पटसन शब्द जो आया था। पटसन जो है एक तरह का जो पेड़ होता है जिसे आप जूट कहते हो। तो जूट जो है पटसन, ये इस तरीके से पेड़ होता है, जब वो सूख जाता है उसके जो रेशे निकाल करके, उसको बहुत मेहनत लगती है इसको सुखा करके, इस तरीके से देखिए किसान करते हैं। सुखाने के बाद इस तरीके से जो रस्सी निकलती है जिससे आप जूट रोप भी मिलती है, तो इससे जो है बनती है, तो इसे पटसन कहा जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। बस काफी है दादी। तो जब स्वामीनाथन को लगा कि दादी की कहानी तो खत्म ही नहीं हो रही है, तो उसने क्या कहा, दादी बस। उसने रूखे स्वर में कहा, रूखे मतलब थोड़ा रूठी, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो स्वामीनाथन कहता है कि मैं आपको राजम के बारे में, क्योंकि वो अपनी कहानी सुनाने आया था ना, लेकिन दादी तो अपनी सुनाने लगी। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिले हैं? यानी गणित यानी मैथ्स, यानी गणित में उसे कितने नंबर मिले हैं? तो दादी ने क्या कहा, देखिए स्वामीनाथन बता रहा है अपने दोस्त के बारे में, राजम के बारे में, सारे नंबर मिले होंगे। तो दादी ने कहा सारे नंबर, सारे यानी जितने नंबरों का पेपर होगा ना। तो दादी ने पूछा, अरे नहीं। तो स्वामीनाथन ने कैसे कहा, अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। 100 यानी 100, जैसे ये 100 है, इसमें से कितने मार्क्स मिले?
90 मार्क्स यानी नंबर 90 नंबर मिले। तो चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तो दादी ने क्या कहा कि अच्छी बात है, उसको 90 नंबर मिले, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करनी चाहिए और उसी की तरह नंबर लाने चाहिए। दादी ने कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। तो दादी को फिर से दादा की याद आ गई, फिर दादा के बारे में बताने लगी। उन्होंने क्या कहा कि आपके दादा जो थे ऐसे उत्तर लिखते थे, जो परीक्षक थे, परीक्षक यानी जो एग्जामिनर, जो टीचर थे, वो भी क्या रह जाते थे, चकित रह जाते थे, यानी हैरान रह जाते थे ऐसा उत्तर देख करके। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। यानी कोई भी अगर प्रश्न पूछा जाता था बच्चों, तो 10वां हिस्सा लेना यानी 1/3। तो जैसे ही कोई प्रश्न पूछता था, अगर आप 5 मिनट ले रहे तो उसका वो 2.5 ऐसे टाइम लेते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। यानी जो स्वामीनाथन के जो दादाजी थे, उनके जो उत्तर होते थे इतने अच्छे होते थे, तो उनके जो अध्यापक यानी उनके जो टीचर थे, वो कभी कभी उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे, यानी 200 मार्क्स। जब उन्होंने एमए किया यानी मास्टर ऑफ आर्ट किया, तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला। यानी दादाजी ने जब मास्टर ऑफ आर्ट किया, तब उन्हें एक बड़ा सा मेडल मिला। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। यानी जब उन्हें मेडल मिला, तो वो दादी जो थी, इस तरीके का मेडल मिला, तो दादी जो थी इस मेडल को कई साल तक अपने गले में पहनी रही। जैसे हम माला पहनते हैं ना, इसी तरीके से दादी को बहुत अच्छा लगता होगा। तो पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। तो दादी को याद नहीं उन्होंने वो मेडल कब उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई, यानी जब आपकी बुआ यानी जो पापा की जो बहन होती, यानी स्वामीनाथन की बुआ, तो जब वो पैदा हुई, नहीं नहीं बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। तो उन्हें फिर से याद नहीं आ रहा कि तुम्हारे पिता, यानी या तो आपके पिता जो थे वो पैदा हुए या बुआ। याद आया तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, पहले ठीक कहा था। यानी दादी जो थी थोड़ी बूढ़ी हो गई थी ना बच्चों, तो इसीलिए वो चीजें भूलने लगी थी। तो उन्हें याद आया फिर कि बुआ हुई थी, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दे दिया, और उस बेवकूफ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियां बनवा ली। यानी वो जो मेडल था, वो मेडल दादी ने बुआ को दे दिया। तो बुआ ने इस तरीके से जो मेडल मिला था, उस मेडल को ऐसे मेल्ट करवाकर 4 चूड़ियां यानी 4 बैंगल्स जो थी बनवा ली। वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और यानी दादी कह रही है वो मेडल लेकर के बुआ ने उनसे 4 चूड़ियां बनवा ली, और चूड़ियां भी कैसी, बहुत ही मामूली। मामूली यानी नॉर्मल जिसे आप कहोगे, क्योंकि चूड़ी तो कोई भी बनवा सकता है ना बच्चों, और मेडल तो हम खरीद नहीं सकते, चूड़ी तो हम खरीद सकते हैं। तो बुआ ने क्या किया, उस मेडल से, यानी वो मेडल सोने का, गोल्ड का मेडल था, इसलिए उससे चूड़ियां बनवा दी। तो इसीलिए दादी कह रही है कि उसके जैसे कोई भी महामूर्ख यानी बुद्धू कोई नहीं है हमारे परिवार में। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? तो स्वामीनाथन ने दादी से कहा, दादी अब बस करो आप अपनी कहानियां, मैं राजम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो। तो दादी ने कहा, हाँ हाँ बोलो।
दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था, सच? तो स्वामीनाथन अपने दोस्त के बारे में बता रहा है ना कि राजम ने एक, जब वो छोटा था तो शेर मारा। तो दादी कहती, सचमुच? सच? बड़ा बहादुर लड़का है, यानी बहुत ही ब्रेव बॉय है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तो स्वामीनाथन कहता है कि ये जो आप कह रही हो ना, बड़ा बहादुर है, मुझे खुश करने के लिए कह रही हो। तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा, यानी तुम्हें ट्रस्ट नहीं होगा कि सचमुच शेर मारा होगा। तो स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। तो उत्साह यानी बहुत ही जोश के साथ, खुशी खुशी उसने ये कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। यानी जो स्वामीनाथन का जो दोस्त था, उसके जो पिता थे, तो इस तरीके से जंगल में डेरा डालना, यानी जैसे कभी कभी हम जाते हैं ना, टेंट लगा करके जंगल में रहते हैं घूमने के लिए, तो इस तरीके से स्वामीनाथन का जो दोस्त था राजम, वो अपने पिता के साथ गया था ऐसे टेंट में। तो पीछे से दो शेर आए। एक ने उनके पिता के ऊपर अचानक से सडनली ऐसे हमला कर दिया और दूसरे ने क्या किया, जो राजम था उसका पीछा किया। बच्चों, राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया। तो जो राजम था वो एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार दिया। यानी उसने क्या किया, अपने पिता की जो बंदूक थी वो ली और झाड़ी के पीछे छुप करके उस शेर को उसने मार दिया। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। दादी, क्या तुम सो गई? तो फिर से स्वामीनाथन ने पूछा, क्या आप सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। जैसे उसने बता दिया, नहीं बेटा, सुन रही हूँ। दादी ने क्या कहा, नहीं मैं सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, शेर आए थे? अच्छा, तो राजम ने पूछा, स्वामीनाथन ने पूछा, अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? दो शेर राजम पर झपटे थे। तो दादी ने जवाब दिया। तो स्वामीनाथन के गलत जवाब से चिढ़ गया। तो दादी ने जब गलत उत्तर दिया तो स्वामीनाथन को क्या हो गया, चिढ़ना यानी गुस्सा आ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या फजूल कल्पना किए जा रही हो। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें इतनी जरूरी बात बता रहा हूँ और तुम नींद में सोती जा रही हो, कुछ ना कुछ सोची जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तो स्वामीनाथन गुस्सा हो गया। उसने क्या कहा, अब मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूं तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजन को पसंद नहीं करती। तो स्वामीनाथन ने कहा कि मुझे पता है आप ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि आप स्वामी राजम को जो है पसंद नहीं करती हो, यानी लाइक नहीं करती हो। नहीं नहीं, तो दादी ने क्या कहा, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, वह तो बहुत अच्छा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा, विश्वास यानी बहुत ही ट्रस्ट के साथ कहा, उसने राजम को देखा तक नहीं था। तो दादी ने उत्तर तो दिया, लेकिन दादी ने राजम से कभी मिली भी नहीं थी। स्वामीनाथन खुश हो गया, लेकिन स्वामीनाथन उनकी बात से क्या हो गया, खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेश पैदा हुआ। तो यानी उसके मन में एक नया संदेश क्या पैदा हुआ, दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो फिर से उसने दादी से पूछा, दादी शायद तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा है, जो मैं शेर की कहानी सुना रहा हूँ उस पर आपको विश्वास नहीं है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। तो दादी ने क्या कहा, जो तुम कह रहे हो एक एक शब्द यानी एक एक वर्ड पर मैं ट्रस्ट करती हूँ, विश्वास करती हूँ। दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा, मिठास यानी प्यार से, जैसे हम कहते हैं ना, मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ बेटा, ऐसे। तो उन्होंने अपनी जो वॉइस थी, स्वर, जो आवाज थी, उसमें थोड़ा प्यार से कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई। तो जब स्वामीनाथन ने सुना तो उसको वो शब्द अच्छे लगे, क्योंकि दादी ने प्यार से बोला था ना। लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। यानी स्वामीनाथन ने क्या कहा, अगर कोई मुझे झूठा समझेगा तो मैं उसे
गोली मार दूंगा। दादी ने इसका समर्थन किया। तो दादी जो थी उसने इसका समर्थन करना, उसका साथ दिया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चों को खो दिया। यानी दादी फिर से दूसरी किसी और चली गई, यानी हरिश्चंद्र राजा की तरफ। जो हरिश्चंद्र राजा थे वो एक सत्यवादी महाराजा थे बच्चों। उन्होंने अपने सच के लिए अपना सिंहासन, जो राजपाट था, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, उन सबको खो दिया। और अंत में उसे, जब उनका जो सच की जीत हुई, तब उन्हें वो सब वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। तो जब राजा हरिश्चंद्र की कहानी जो थी वो आधी ही खत्म हुई थी, तब तक जो स्वामीनाथन थे वो सोने लगा और खर्राटे भरने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी। तो दादी को भी नींद आ रही थी, तो थोड़ा रुक रुक कर बोल रही थी। फिर वह भी सो गई, यानी दादी भी फिर सो गई। तो ये जो कहानी थी वो R.K. नारायण की है और अनुवाद जो है समस्त राम कपूर जी ने किया है बच्चों। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो ये मालगुडी डेज की कहानी है, इसके कई भाग हैं, उसमें से एक भाग ये था जो आज हमने पढ़ा। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी हो और आज जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर जल्द ही हम मिलेंगे भाग 2 के साथ, पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य करेंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे।